हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचिंग बायोलॉजी। मैं हूं श्रद्धम बस्टा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स पे। जैसे कि जब हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ कुछ टर्म्स ऐसे आ जाते हैं, वर्ड्स आ जाते हैं जैसे कि साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोसोल, सेल। तो ये सब में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग इन सब टर्म्स को क्लियरली डिस्कस करेंगे कि ये सारे कुछ होते क्या हैं। पहले हम लोग बात कर ले सेल के बारे में। तो सेल क्या है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, अगर मल्टी सेल्युलर है तो वो बहुत सारे सेल से मिलकर के बना हुआ है, तो उसका यूनिट क्या होगा? एक सेल होगा। और वो सेल कैसे काम कर रहा है? तो वो उसको स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ जो लिविंग होने के लिए उसको जो फंक्शन, जो एक्टिविटीज़ चाहिए वो सारे कुछ सेल कर रहा है। ठीक है, दिखा रहा है। तो अगर एक सेल का ऑर्गेनिज्म है तो उसमें भी वो, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना हुआ है, तो उसको लिविंग होने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ चाहिए, जैसे उसमें मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, बायोकेमिकल रिएक्शन होना चाहिए, ये सारा कुछ एक कंप्लीट सेल में देखने को मिलता है, तभी वो लिविंग है। तो अगर बहुत सारे सेल मिल करके बने हुए हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एक सेल हो जाएगा। तो ये सेल होता क्या है? ये एक्वस कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, एक्वस कंपार्टमेंट होता है जो कि बॉन्डेड रहता है सेल मेम्ब्रेन से। ओके, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम में मैंने दिखाया है, ये रेड कलर से आउटर लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर में साइटोप्लाज्म है और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस है। ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये आपके सेंट्रियोल्स हो गए। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनेल्स या वैक्यूल्स, राइजोसोम सब कुछ देखने को मिलेंगे। तो सेल के अंदर सेल होता क्या है? ये सारे प्रोटोप्लाज्म, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म ये बॉन्डेड रहता है एक सेल मेम्ब्रेन से, एनिमल सेल के कंडीशन में। वही अगर प्लांट सेल होता तो ये सेल मेम्ब्रेन के आउटर में एक सेल वॉल भी होता। पर हम लोग यहाँ जितना डिस्कशन करेंगे अभी वो सारे एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे। वहाँ सेल वॉल नहीं रहेगा, आउटर लेयर जो सेल मेम्ब्रेन रहेगा। अगर वही सेल मेम्ब्रेन के आउटर में एक सेल वॉल होता तो वो प्लांट सेल का कंडीशन हो जाता। तो सेल बेसिकली क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड है। ठीक है, जो एक्वस कंपार्टमेंट है जो कि साइटोप्लाज्म है वो किससे बॉन्डेड है? सेल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड है। ठीक है, तो ये सेल है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है द कलरलेस मटेरियल कंप्राइजिंग द लिविंग पार्ट ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म को ये भी कहते हैं कि ये फिजिकल बेसिस हो लाइफ का। ठीक है, जब सेल को हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो सेल में क्या था? प्रोटोप्लाज्म था जो कि सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड था। उसी सेल में अगर सेल मेम्ब्रेन को आप कंसिडर ना करो तो उसके इनसाइड में जितने भी कुछ है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी सब कुछ थे वो सारे क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। एवरीथिंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट? इट इज़ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। इस डायग्राम से देखिए, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर में जितना कुछ कंटेन कर रहा है, ठीक है, ये जो फ्लूइड हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, जितने ऑर्गेनेल्स है सारे, वो सब कुछ मिला करके सिर्फ आप सेल मेम्ब्रेन को हटा दीजिए। सेल मेम्ब्रेन हट गया तो उसके अंदर में जो भी फ्लूइड है, उसके अंदर जितने ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस है, वो सारे कुछ क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। या फिर सेल में बात करें तो सेल मेम्ब्रेन को माइनस करने के बाद जितने कुछ बच रहे हैं वो सारे क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। और प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ के लिए जितना भी एक्टिविटीज़ है वो सारा कुछ कंडक्ट करता है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म है एवरीथिंग इंक्लूडेड इन द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। देखिए, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कुछ है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना कुछ भी है वो सारा प्रोटोप्लाज्म है। पर प्रोटोप्लाज्म में से अगर न्यूक्लियस को कंसीडर ना करो तो क्या बनता है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेल्स। ठीक है, साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेल्स, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म क्या था? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी कुछ है वो सारे प्रोटोप्लाज्म है। तो उस प्रोटोप्लाज्म में से अगर आप न्यूक्लियस को कंसीडर ना करो तो वो क्या टर्म आएंगे? साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसके अंदर जितने न्यूक्लियस, जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट न्यूक्लियस।
नेक्स्ट है साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? इट इज़ एन इंट्रासेलुलर फ्लूइड और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, साइटोसोल क्या है? ये फ्लूइड है। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में जो मैट्रिक्स है वो क्या है? साइटोसोल है। साइटोप्लाज्म में मैट्रिक्स के साथ साथ में ऑर्गेनेल्स भी है। ठीक है, पर ऑर्गेनेल्स को अगर आप हटा लो तो सिर्फ जो मैट्रिक्स बच रहा है, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड बच रहा है, वो क्या हो जाएगा? साइटोसोल। तो साइटोसोल इक्वल टू क्या आएंगे? साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेल्स। देखिए, ये एनिमल सेल है। ये जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है सर्कल, वो क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेल है, एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। अब इस एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन को हटा दिए। ठीक है, अभी ये सेल का पूरा सेल का स्ट्रक्चर है, लेकिन जब सेल मेम्ब्रेन को माइनस कर दिए यहाँ से, ये ब्लैक वाले राउंड सर्कल जो है उसको माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा? प्रोटोप्लाज्म बच जाएगा। ये येलो कलर से जो मैट्रिक्स दिख रहे हैं उसके अंदर में जितने कुछ ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस हैं, ये सब मिला करके क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब उस प्रोटोप्लाज्म में से अगर आप न्यूक्लियस को माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा? वो साइटोप्लाज्म बन जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या आ जाएंगे? ये येलो कलर से जो मैट्रिक्स और जितने ऑर्गेनेल्स है वो मिल करके साइटोप्लाज्म हो जाएंगे। अब अगर बात करें साइटोसोल की, तो साइटोसोल क्या हो जाएगा? साइटोसोल में ना ही न्यूक्लियस कंसीडर्ड होंगे, ना ही कोई ऑर्गेनेल्स कंसीडर्ड होंगे, ना ही सेल मेम्ब्रेन कंसीडर्ड होंगे। तो क्या कंसीडर्ड होंगे? कि जो येलो कलर में आपको फ्लूइड दिख रहे हैं, जो मैट्रिक्स दिख रहे हैं, साइटोप्लाज्म की जो मैट्रिक्स दिख रहे हैं, वही क्या होंगे? साइटोसोल होंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि शेल क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है और साइटोसोल क्या है। साइटोसोल सिर्फ मैट्रिक्स है, साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स है साइटोसोल। और साइटोप्लाज्म क्या है? ये जो येलो कलर से फ्लूइड दिख रहा है, जो मैट्रिक्स के अंदर में जितनी ऑर्गेनेल्स है वो मिला करके साइटोप्लाज्म है, एक्सेप्ट न्यूक्लियस। लेकिन अगर बात करें प्रोटोप्लाज्म की, तो प्रोटोप्लाज्म में साइटोसोल भी आएंगे, साइटोप्लाज्म भी आएंगे और न्यूक्लियस भी आएंगे। मीन्स मैट्रिक्स भी आएंगे, ऑर्गेनेल्स भी आएंगे और न्यूक्लियस भी आएंगे, सब मिल करके प्रोटोप्लाज्म बनेगा। और उसी प्रोटोप्लाज्म को जब मेम्ब्रेन से बॉन्ड कर देंगे तो वो बन जाएगा, सेल मेम्ब्रेन से जब बॉन्ड कर देंगे प्रोटोप्लाज्म को तो वो बन जाएगा एनिमल सेल। और उस एनिमल सेल में मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन से बॉन्डेड है, उसमें अगर शेल वॉल होता है तो वो प्लांट सेल का कंडीशन हो जाता है। बस उसमें क्या होता है कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स थोड़ा बड़ा होता है साइज में, एनिमल सेल में छोटा साइज का वैक्यूल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे। कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन जो मेन वेरिएशन देखने मिलता है वो ये होता है कि प्लांट सेल में शेल वॉल नहीं होता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।